रिलीजियस बिलीफ ऑफ हर्षा। अब हम लोग बात करेंगे हर्षा के शासनकाल यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, या फिर कहें तो हर्षा का जो रिलीजियस बिलीफ था, जो धार्मिक सोच थी, यानी कि हर्ष जो थे वो किस धार्मिक सोच के थे, अब उसकी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था, पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिलीजियस बिलीफ क्या थी हर्षा की। तो इट इज बिलीव्ड दैट हर्षा अडॉप्टेड बुद्धिज्म इट एंड मेड अ ग्रेट एफर्ट टू पॉपुलराइज इट। यह माना जाता है कि हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बहुत सारा प्रयास किया था बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में, बट ही स्टिल रेस्पेक्टेड अदर फेथ। लेकिन ये बौद्ध धर्म के अलावा बाकी धर्मों की भी इज्जत किया करते थे, सम्मान किया करते थे। हर्ष मेट वेन सांग एंड हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विथ हिम। हर्ष ने वेन सांग से जब मुलाकात की तो इनके साथ बहुत बड़ी डिस्कशन, बहुत बड़ा विचार विमर्श हुआ, वार्तालाप हुआ। ही यूज्ड टू होल्ड अ रिलीजियस असेंबली विथ every 5 years at Prayag, where he liberally distributed grant and arms to saint of all religion। हर्ष के बारे में कहा जाता है कि यह एक धार्मिक सभा किया करते थे हर 5 वर्ष में प्रयाग में, जहां पर यह अलग अलग धर्म के पुजारियों को पैसा और अलग अलग चीजें दिया करते थे। अब हम लोग बात करेंगे वेन सांग की। वेन सांग वॉज ए चाइनीज ट्रेवलर। वेन सांग जो था वो एक चाइनीज यात्री यानी कि चीनी यात्री था। हु रोट अ बुक विच कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षा, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसमें हर्षा के शासनकाल की जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है। द ड्रेस ऑफ द पीपल वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन। लोगों का जो पहनावा था वो क्षेत्र दर क्षेत्र जो है वो अलग अलग हुआ करता था। वेन सांग डिस्क्राइब द इंडियन पीपुल एज अ हॉट टेम्पर्ड बट ऑनेस्ट। वेन सांग के द्वारा भारतीय लोग जो थे, वेन सांग के अनुसार भारतीय लोग जो थे वो हॉट टेम्पर्ड यानी कि बहुत गर्म दिमाग के थे, लेकिन बहुत ईमानदार थे, बेईमान नहीं थे। द पीपल वेयर वेरी पार्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। जो लोग थे वो स्वच्छता की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। ही फाउंड दैट बुद्धिज्म वाज ऑन द डिक्लाइन। वेन सांग ने देखा कि बुद्धिज्म जो है वो अब पतन की तरफ जा रहा है। इट वाज पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। यह जो है बौद्ध धर्म जो है ये पूर्वी भारत की तरफ प्रसिद्ध है। ही स्पेंड सम ईयर एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। वेन सांग कुछ वर्ष जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में भी बिताए। ही वाज अ लीडिंग दिस वाज अ लीडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दैट टाइम। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो उस समय का यानी कि हर्षा के काल का एक बहुत बड़ा और बहुत ऊपर का विश्वविद्यालय था। स्टूडेंट फ्लॉक फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ एशिया टू दिस यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर एशिया के लगभग हर देश के लोग, विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर आया करते थे पढ़ाई करने के लिए इस विद्यालय में। आफ्टर वेन सांग विजिट हर्षा सेंट अ मिशन टू चाइना विच एस्टेब्लिश द फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और वेन सांग के विजिट के बाद यानी कि वेन सांग के भारत आने के बाद, हर्षा से मिलने के बाद हर्षा ने भी एक अपना व्यवहार चाइना के साथ बनाने का प्रयास किया और पहला कूटनीतिक रिश्ता जो है हर्षा के शासनकाल में ही भारत और चाइना के बीच में बना। अब हम लोग बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ हर्षा एम्पायर की। अब हर्षा शासनकाल के पतन की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ हर्षा वाज ए ग्रेट किंग। हर्षा जो है एक महान शासक थे। ही डाइड इन 647 एडी। इनकी मृत्यु 647 में हो गई। आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, देयर वाज मच कंफ्यूजन इन दिस कंट्री। इस देश में बहुत सारे जो है वो कंफ्यूजन हो गए, बहुत सारी जो है चीजें जो है वो इधर उधर हो गई, गलतफहमी हो गई। नो वन कुड कीप द एम्पायर यूनाइटेड। कोई भी व्यक्ति जो है वो इस एम्पायर को, शासनकाल को इकट्ठा नहीं रख सका। द किंगडम ब्रोक अप इनटू मेनी स्मॉलर यूनिट। और इसका परिणाम यह हुआ कि यह जो साम्राज्य था वो अलग अलग छोटे छोटे खंडों में बट गया, विच केप्ट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। और ये लोग आपस में ही लड़ते रह गए। फैक्ट फाइल, हर्षा ऑर्गेनाइज द 5th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कन्नौज इन 643 एडी। हर्षा ने 5वां जो बुद्धिस्ट आयोग का गठन किया वो कन्नौज में किया। और यह बात हम लोग 643 की कर रहे हैं, 643 वर्ष की कर रहे हैं। यह है एलोरा टेम्पल जो आप लोग यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे रूलर ऑफ द डेक्कन की, यानी कि अब हम लोग दक्षिण के कुछ शासकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द पल्लवाज की, पल्लव की। द पल्लवा वेयर द ऑफिसर ऑफ द सतभामा पीरियड। पल्लवा जो थे वो सतभावन काल के ऑफिसर्स थे, यानी कि
अधिकारी थे। आफ्टर इट्स डिक्लाइन द पल्लवा एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ देयर ओन। सातवाहन के काल के समाप्ति या पतन के बाद पल्लव जो है उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया, अपना एक साम्राज्य बनाया। दे मेड कांचीपुरम देयर कैपिटल, और कांचीपुरम को इन लोगों ने, पल्लव ने अपना राजधानी बनाया। द पल्लव फॉट प्रोलॉन्ग्ड वार अगेंस्ट द पांड्या एंड द चालुक्य, और पल्लवा की लड़ाई लंबी चलती रही पांड्या और चालुक्य के साथ। दे कॉन्कर्ड द लैंड ऑफ द साउथ, लैंड टू द साउथ ऑफ कांचीपुरम, तंजौर एंड पुडुकोटी रीजन, और इन्होंने अपने क्षेत्र को दक्षिण के कांचीपुरम, तंजौर और पुडुकोटी क्षेत्र तक फैलाया। महेंद्र वर्णम वाज अ फेमस किंग ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, और पल्लव काल के प्रसिद्ध राजाओं में महेंद्र वर्धन का नाम आता है, महेंद्र वर्मन का नाम आता है। ही रूल एट द सेम टाइम एज हर्षा एंड पुलकेशिन टू, और ये भी उसी समय के शासक हुआ करते हैं जबकि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय हुआ करते थे। द पल्लवा हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी एंड दे ऑल्सो बिल्ट सेवरल डॉकयार्ड, पल्लवा का जो सैन्य बल था वो बहुत मजबूत था और इनके बहुत सारे बंदरगाह भी थे और अलग अलग चीजें थी। अब चालुक्य की बात करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय वाज द बेस्ट नोन किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के जो एक महान और प्रसिद्ध जाने माने जो व्यक्ति थे, शासक थे, वो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय, वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति विच वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, और इनके बारे में और ज्यादा हम लोगों को जानकारी मिलती है इनके यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति के प्रशस्ति में। ही रूल्ड इन साउथ एट द सेम टाइम एज हर्षा इन द नॉर्थ, जब हर्षा का शासन नॉर्थ में हुआ करता था, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत, तो उसी समय इनका जो है वो दक्षिण भारत में था, पुलकेशिन द्वितीय का, यानी कि चालुक्य की बात कर रहे हैं। He was an ambitious ruler and wanted to control the whole of the Deccan Plateau, यह एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे और चाहते थे कि पूरे डेक्कन प्लेट्यू को, डेक्कन पठारी को अपने नियंत्रण में रखा जाए। ही फॉट अ बैटल अगेंस्ट हर्षा ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, हर्षा के साथ इनकी लड़ाई नर्मदा नदी के तट पर हुई। ही फॉट ब्रेवली एंड फाइनली डिफीटेड हर्षा, और इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ा और हर्षा को हराया। डिमोरलाइजिंग हिम बैडली, बहुत बुरे तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज एहोल विच वाज रिगार्डेड एज अ फ्लरिशिंग सिटी, और चालुक्य का जो राजधानी था वो एहोल था, जो माना जाता था कि एक बहुत समृद्ध शहर है, नगर है। द चालुक्य हैड ट्रेड रिलेशन विद ईरान, अरेबिया एंड रेड सी पोर्ट इन द वेस्ट एंड ऑल्सो विद द किंगडम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, चालुक्य का जो व्यापारिक रिश्ता था, संबंध था, वो ईरान के साथ था, अरब के अलग अलग देशों के साथ था, रेड सी पोर्ट जो पश्चिम में उसके साथ था, और अलग अलग राजाओं के साथ था, अलग अलग वंशों के साथ था, साम्राज्यों के साथ था, जो साउथ ईस्ट एशिया के थे, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के। द चालुक्य किंग वेयर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट, चालुक्य राजा जो थे वो कला के बहुत ज्यादा पुरोधा या फिर कह दो समर्थक थे। दे गेव मनी लिबरली फॉर द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल एंड केव श्राइन इन द डेक्कन हिल, और ये लोग भी चूंकि हिंदू थे तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से दान पैसा दिया ताकि इनके क्षेत्र में अलग अलग गुफाएं, अलग अलग हिंदू मंदिरों का निर्माण हो। वी फाइंड स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर एट एलोरा, और एलोरा की जो कलाकृति है वो चालुक्य के आर्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित करती है। द क्रेडिट फॉर दीज मास्टरपीस ऑफ आर्ट गोज टू द चालुक्य किंग, और इन सारे चीजों का जो क्रेडिट है या फिर इन सारे चीजों की जो बड़ाई है, बधाई है, वो चालुक्य के अलग अलग राजाओं को जानी चाहिए, जाती है। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि चालुक्य में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। ऑलमोस्ट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वेयर सेटअप इन द विलेज, लगभग हर प्रशासनिक जो इकाई थी वो गांव में स्थापित हुआ करती थी। इन कनेक्शन विद द मैनेजमेंट ऑफ विलेज अफेयर वेरियस टाइप ऑफ कमिटीज वेयर फॉर्म, और जो मैनेजमेंट, जो विलेज अफेयर, जो ग्रामीण कार्यों के लिए जो प्रबंधन होता था, उनके साथ, उनके जुड़ाव के साथ अलग अलग तरह की कमिटी आयोग का गठन किया जाता था। सम ऑफ दीज वेयर, कुछ आयोग का नाम है सभा, उर, सिरुर, स्मॉल विलेज, ईटीसी, और भी अलग अलग।
ऑफ ऑल द विलेज कमिटी, सारे विलेज आयोगों में, ग्रामीण आयोगों की तुलना में द सभा वाज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। द सभा वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर, और सभा में ब्राह्मण जो भू मालिक थे ये सब लोग हुआ करते थे। बिसाइड सेवरल सब कमिटी वेयर फॉर्म्ड टू कंप्लीट ऑल द डिफरेंट टास्क ऑफ सभा, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग उप आयोग का भी गठन किया गया था जो सभा के अलग अलग कार्यों को पूरा करें। The task of looking after irrigation, sanitation, agriculture production, temple, road, etc. was assigned to this committee, और जो उप आयोग था, सब कमिटी था, इन लोगों को जो कार्य दिया जाता था वो सिंचाई का, सफाई का, शौचालय प्रबंधन का, कृषि का, मंदिर निर्माण का, सड़क निर्माण का। द असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण विलेज वाज नोन एज उर, और वो सभा जिसमें ब्राह्मण लोग नहीं हुआ करते थे उस ग्रामीण असेंबली को, सभा को उर कहा जाता था। इन दिस असेंबली, और इस उर में मैटर्स इंपॉर्टेंट टू द विलेज वेयर डिस्कस्ड बाय द लोकल रेसिडेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग जुड़े हुए लोगों का जो मैटर था, जो चीजें थी, जो मसले थे, जो विषय थे, वो सारी चीज देखे जाते थे, हल किए जाते थे। द असेंबली ऑफ मर्केंटाइल ग्रुप वाज नोन एज नगरम, और वो सभा जहां पर व्यापारी समूह इकट्ठा हुआ करते थे उस सभा को नगरम कहा जाता था। इट इज बिलीव्ड दैट विलेज असेंबली इंजॉयड फुल पावर इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल अफेयर, यह माना जाता था कि विलेज असेंबली जो ग्रामीण सभा है इंजॉयड फुल पावर, उन्हें पूरी शक्ति दे दी गई थी इन मैनेजमेंट ऑफ रूरल अफेयर, ताकि वो अपने ग्रामीण कार्यों के अलग अलग चीजों का अच्छे तरीके से प्रबंधन कर सके। मेनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरी, और ये सारे जो बहुत सारे, इनमें से बहुत सारी सभाएं जो है वो सदियों तक अपना कार्य करती रही, अपना शासन करती रही। और इसके साथ हम लोग का यह अध्याय समाप्त हो गया। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, यानी कि इस अध्याय का कक्षा संख्या 8, तब हम लोग बाकी जितने बचे हुए वर्ड ट्रीजर है, एक्सरसाइज है, इन सारी चीजों को देखेंगे। एक्टिविटी जोन है, लास्ट में फ्लो चार्ट है जो समरी दिया गया हुआ है, इन सारी चीजों को देखेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो अब हम लोग इस कक्षा को देते हैं, यह कक्षा संख्या 7 है इस अध्याय का, इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं अगली कक्षा, कक्षा संख्या 8 इस अध्याय का में, और हम लोग इस अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।